क्रेटॉन की बात थी, अगर मेरे पास इसी में के और क्रेटॉन है, जैसे मैंने बहुत पहले अभी कुछ टाइम पहले आपसे एक क्लास के अंदर ये वाली चीज समझाई थी, अगर मैं ये बोलूं कि ये अरावली क्रेटॉन है और यहां पर मैं बोलूं कि ये आपका बुंदेलखंड क्रेटॉन है, फिर इधर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बस्तर क्रेटॉन है, तो इनके बीच में आपको क्या मिलेगा? अरावली क्रेटॉन, शाबाश, वेरी गुड। अरावली क्रेटॉन, बुंदेलखंड क्रेटॉन, बस्तर क्रेटॉन शुरुआत में बनेगा कहां से? बसाल्ट ग्रेनाइट। इनके किसने के बाद? इनके सेडिमेंट से, फिर इन सारी चट्टानों के मेटामॉर्फिज्म से। सो यहां पर मेरे पास इग्नियस और मेटामॉर्फिक, इग्नियस मेटामॉर्फिक, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। जब ये किसी भी तरीके से किसी और स्थान पर पार्टिकल्स, मलबा घिसता हुआ जाता है तो वो कहीं और जमा होता है, जहां वो जमा होगा वहां पर क्या बनेगा? सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी, सबसे पहले सेडिमेंट्री तैयार होगा, उसके बाद में यही सेडिमेंट्री रॉक्स आपकी मेटामॉर्फिक में बदल जाएंगी। तो एमपी का जब आप मैप तैयार कर रहे हो तो इन 3 क्रेटॉन का कोर का अर्थ हो गया जो इग्नियस रीजन है, जहां पर प्राइमरी रॉक मिल सकती है। फिर उसके आसपास के रीजन में अब हमेशा जो फोर्सेस लगते हैं उसमें अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स वाले फोर्सेस की बात करें तो हमारे पास या तो डाइवर्जेंस आता है या कन्वर्जेंस आता है। शाबाश, कन्वर्जेंस, यानी या तो 2 प्लेट दूर जाएंगी या 2 प्लेट पास आएंगी। अगर 2 प्लेट पास आती हैं तो इन स्थानों पे मान लीजिए अरावली और बुंदेलखंड एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो ये जो मलबा है ये ऊपर उठने लगेगा। अगर बुंदेलखंड और बस्तर पास आ रहे हैं तो ये मलबा ऊपर उठने लगेगा। वहीं पर अगर ये डाइवर्जेंस में है, अर्थात ये दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, तो उस कंडीशन के अंदर यहां वैली क्रिएट होगी। कंसेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर। हिस्ट्री के अंदर जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसमें हमें यह पता चलता है कि बुंदेलखंड बस्तर पहले से जुड़ा हुआ था, इसके साथ में सिंहभूम क्रेटॉन जुड़ा हुआ था और साउथ के क्रेटॉन्स जुड़े हुए थे। ये पहला था। उसके बाद में अरावली से आके बुंदेलखंड और इस पूरे हिस्से से जुड़ जाता है थोड़ा बाद में, लेकिन अरावली क्रेटॉन बहुत पहले बना था, बड़ा था। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब इनके बीच में कंप्रेसिव फोर्स लगना चालू हुए तो यहां पर बहुत बड़ा मासिव अपलिफ्टमेंट हुआ, जिन्हें हम कहते हैं अरावली के फोल्ड्स, और ये बहुत मासिव थे, भयंकर लंबे चौड़े, बहुत ज्यादा बड़े थे। हिस्टोरियन जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जो लोग लिखते हैं उनका ये कहना है कि ये हिमालय से आगे से साउथ तक फैले हुए थे, इतना मासिव स्केल के ऊपर वो फोल्डिंग हुआ था। अब यहां पर मैंने क्या लिखा था? प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंदर मेरा क्या आ गया? पहला प्रोसेस हो गया प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स का कन्वर्जेंस हो गया, कन्वर्जेंस के बाद मेरे पास प्रक्रिया के अंदर आ गया अगला वर्ड, फोल्डिंग। ये 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको जो सिलेबस में दिया होता है, उस सिलेबस के अंदर आपको बोला गया है मध्य प्रदेश की पहाड़ियां, पहाड़, हिल्स, माउंटेन्स, प्लेटोज। अब आप